तो चलिए अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने ये प्लस प्लस थीटा ही क्यों बताया आपको, माइनस प्लस पाई माइनस थीटा होता है, माइनस 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 लगाकर पाई माइनस थीटा होता है, प्लस माइनस माइनस का थीटा होता है। तो समझो एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको एक दे रखा है Z3 प्लस √3 प्लस के आई, ठीक है ना। अब इसका आपको आर्गुमेंट ऑफ Z फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना था, π/6। अब देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो देखो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू भी प्लस, अगर ये दोनों प्लस प्लस होंगी तो आपका आंसर क्या होगा, आर्गुमेंट का π/6 होगा ओनली, ठीक है। ठीक, अब देखो ये माइनस, अब मैंने क्या किया यहाँ पर आगे माइनस लगा लिया, ठीक है। क्या लगा लिया, माइनस। अब देखो आगे माइनस है पीछे प्लस है ना। तो अब आर्गुमेंट ऑफ Z क्या आएगा निकल कर, पाई माइनस के थीटा, पाई माइनस के थीटा, थीटा कितना आपका π/6। अब इसको सॉल्व करोगे जब आएगा आपका π/6। क्लियर है। अब मैं कहूं आपसे, अब देखो मैंने ये भी माइनस का कर लिया, अब ये देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, देखो ये माइनस ये माइनस, जब ये दोनों माइनस की हूं तो आर्गुमेंट ऑफ Z कैसे निकालते हैं, माइनस के पाई माइनस थीटा, ठीक। अब माइनस के पाई माइनस के थीटा आपका कितना है, π/6, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तब आपका निकल कर आएगा 5π/6। अगर मैं इसको प्लस कर लूं इसको माइनस कर लूं तो देखो प्लस माइनस, तो आंसर कितना आता, माइनस के थीटा, ये थीटा था, इसको माइनस थीटा कर दो, ठीक है। आगे से आपको ये ध्यान रखना आर्गुमेंट Z फाइंड करने के लिए। तो आप इसको नोट करिए, नोट तो आपने कर लिया होगा, हाँ इसको एक बार ये जो फिगर है ये है, एक एग्जाम्पल को आप नोट कर लो ताकि आगे आप नोट्स को रिवीजन करें तो आपको ये समझ में आ जाए, ठीक। ओके, नोट कर लो। तो चलिए अब हम सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको अगर कहीं मिल जाए, आर्गुमेंट Z1 Z2 आपको ये मिल जाए तो आप इसको कैसे करोगे, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको कहीं मिल जाए आर्गुमेंट Z1/Z2 तो इसको आप करोगे आर्गुमेंट Z1 माइनस के आर्गुमेंट Z2, ठीक। अगर आपको कहीं मिल जाए आर्गुमेंट Z⁴n ये मिल जाए तो इसको आप करोगे n आगे आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक। अगर आपको कहीं भी मिल जाए आर्गुमेंट Z प्लस के आर्गुमेंट Z⁴, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, क्या होती है, 0। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, कर लो। ये आपको पता है ये आपका रियल एक्सिस है एंड ये आपको पता है ये आपका क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। एंड आपको पता है देखो x प्लस के i/, ये पता है आपको। तो देखो आपको ये पता है ये जो होता है ना, ये आपका y होता है, ये आपका y डैश होता है, ये आपका x होता है, ये आपका x डैश होता है। इधर की साइड आपकी क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी देखो i/, तो आपको पता चल रहा है x प्लस के i/। देखो x ये वाला तो ये हो गया, i/, ये हो गया, ठीक है। समझना, अगर कोई वैल्यू आपकी थीटा है, समझना कोशिश करना, अगर आपकी वैल्यू ओनली थीटा आ रही है तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू थीटा, और चलो पहले समझो, और इधर को क्या होगी, आई होगी ओनली। देखो आई ऊपर की साइड प्लस की है ना, इधर को माइनस का थीटा, इधर को माइनस का आई। पहले तो आप ये बताओ ये समझ में आया तो आपके, देखो इधर होगा तो प्लस के थीटा होगा, ऊपर होगा तो प्लस के आई होगा, इधर होगा तो माइनस के थीटा होगा, इधर को होगा तो माइनस के आई होगा। इतना आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू ओनली थीटा आती है, क्या आती है, थीटा,
तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। जैसे कि इधर को आपको पता है 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर आएंगे, तो इधर की साइड के जो नंबर होंगे ऑलवेज, जैसे आर्गुमेंट 5 की वैल्यू क्या होगी, 0, आर्गुमेंट 9 की वैल्यू क्या होगी, 0, आर्गुमेंट 10 की वैल्यू क्या होगी, 0। जितने भी रियल नंबर है आपके, जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है, उन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ओके। अब देखो ऊपर की साइड चल रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको कहीं मिल जाए आर्गुमेंट 3i, तो देखो 3 और i ये मिल जाए, तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है π/2 वैल्यू होगी। क्या होगी, π/2। अगर आपको कहीं वैल्यू मिल जाए आर्गुमेंट -9, तो देखो इधर की साइड में देखो -1 -2 -3, इधर को माइनस की वैल्यू होंगी। अगर ये मिल जाए तो ऑलवेज आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, पाई होगी। देखो ये देखो यहाँ पर आप ऐसे भी एग्जांपल लगा सकते हो। देखो इस पर जितनी भी लाइन है, देखो यहाँ पर एंगल 0 होगा। अब देखो यहाँ पर 90 होगा। अब देखो यहाँ पर इधर की साइड तो कितना होगा, 180 नहीं हो जाएगा, पाई। ठीक है ना, क्लियर आ रहा होगा समझ में। अगर आपको कहीं मिल जाए आर्गुमेंट -9i, क्या मिल जाए, देखो माइनस की और 9i, ठीक। अब हम इधर से ले रहे हैं, तो इधर को आपको पता माइनस के थीटा होता है, तो बस माइनस के π/2 आंसर होगा। क्या होगा, 8 मीच के लगाना है। आपको 9i मिल जाए, 3i मिल जाए तो π/2, अगर आपको 9 मिल जाए तो 0, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है ना, क्लियर है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक। तो अभी रुको, वो थोड़ा मुझे चाहिए, ठीक है, खाली। अब देखो एक चीज और देख लो, अगर आपसे कोई पूछे आर्गुमेंट z, ये ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है, इसकी वैल्यू ऑलवेज आर्गुमेंट माइनस के आर्गुमेंट z होती है। क्या होती है, आर्गुमेंट z का कॉन्जुगेट हो तो इसकी वैल्यू ऑलवेज आर्गुमेंट z होती है नेगेटिव में। क्लियर है, इसको पहले आप नोट कर लो तो समझो। अगर आपको आर्गुमेंट iz मिल जाए, क्या मिल जाए, z, तो देखो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आर्गुमेंट z प्लस के आर्गुमेंट i, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर i आ जाए तो उसकी जगह आपको क्या रखना है, π/2। आर्गुमेंट i पूछ रहा है ना, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर जितनी भी वैल्यू i आ रही है, 9i, i, 2i, 4i, जितनी भी आ रही है, उसकी वैल्यू ऑलवेज आपको क्या रखनी है, π/2। तो आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी कि आर्गुमेंट z जो वैल्यू है, इसमें π/2 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, यानी आर्गुमेंट z से π/2 ज्यादा है। क्लियर है। अगर मैं देता आपको ये क्वेश्चन आर्गुमेंट माइनस के i z, तो इसको आप कैसे करते, आर्गुमेंट z प्लस के आर्गुमेंट माइनस के i, माइनस i होता है तो तब मैंने आपको क्या बताया था, माइनस के π/2 बताया था। क्या बताया था, माइनस के π/2, यानी देखो माइनस, देखो माइनस इधर बताया था मैंने आपको, ठीक है, क्लियर है। माइनस के i इधर की साइड तो आती है नीचे की तरफ, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज माइनस के π/2। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट z माइनस के π/2। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि आर्गुमेंट z में से π/2 क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। ओके, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं आर्गुमेंट माइनस के z, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखो समझने की कोशिश करना, माइनस के z को आप ऐसे नहीं लिख सकते, z इंटू -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसको कर सकते हो आर्गुमेंट z, क्योंकि z ना आपको अलग रखना है, सबसे अलग, ठीक है, सबसे अलग, प्लस के आर्गुमेंट माइनस के 1। अब देखो माइनस के 1 आगे इधर की साइड आ रहा है, माइनस के 1 इधर की साइड ही तो होता है, तो इधर को क्या होता है, 180 होता है। 180 को क्या कहते हैं, पाई। तो यहां पर आपको एक चीज मिल रही होगी, यहां पर पाई ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड। समझ में आ रहा है, ओके, तो नोट कर लो इसको। तो चलिए अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या सीखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो पहले तो आप समझने की कोशिश करना, x प्लस के i y, ठीक है।
इसके जो रूट होते हैं ना, इसके रूट होते हैं रूट में मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन 2। मॉड जेड प्लस के एक्स अपॉन 2 प्लस लगा लो यहां पर आई, और यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड जेड माइनस के एक्स अपॉन 2। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे इसके रूट बताओ, किसके, इसके रूट, इसके रूट क्या होंगे, इसके रूट होंगे देखो यहां पर तो सेम, बस यहां पर आई आ जाएगा, बस मॉड जेड माइनस के एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये समझ में आया आपके, नोट कर लो इनको। जैसे कि मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस के 4i। ठीक है, किसके, 4 प्लस के 4i के। तो देखो कैसे करोगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस के 4i। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको देखो यहां पर आपको इमेजिनेशन करना है कि ये कंडीशन कौन सी है। देखो x प्लस के आई वाई, तो ये वाली कंडीशन है, इससे आपको पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पहले आपको देखना है कि इसमें क्या क्या आपको चाहिए। तो देखो यहां पर आपको मॉड जेड, तो आपको सबसे पहले जेड निकालना पड़ेगा। मॉड जेड मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस के 16, तो कितना हो गया रूट 32। ठीक है, क्लियर है, ये आपका क्या है रूट 32। अब आपको देखना है ये वाला फॉर्मूला क्या है, बस x की जगह क्या है 4, y की जगह क्या है 4i, तो कितना हो जाएगा, ये आपको लगाना है मॉड जेड। आपका कितना निकल कर आया है 32, यहां पर रख दो 32 प्लस के x कितना आपका 4। देखो ये जो वैल्यू होती है ना, ये x की होती है आई बाई, तो बाई कितना है यहाँ पर 4, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अपॉन 2 प्लस लग रहा है आई लगाओ 32 माइनस के x कितना आपका 4 अपॉन 2। ये आपकी इसके स्क्वायर रूट निकल आए। ठीक है, ऐसे ही आप इसके भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो जितना भी मैंने आपको बताया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।